नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की आपको खबरें पेश की जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। आज उन सभी 18 साल के युवाओं को एक बधाई, क्योंकि आज ही के दिन जो 18 साल के हो गए थे उनको चुनाव में वोट डालने का अधिकार मिला था। यह काम राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, इसलिए आप सभी बधाई के पात्र जो आज 18 साल के हो गए हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। 10वीं की परीक्षा 12 से 28 फरवरी 2026 तक और 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से 10 मार्च 2026 तक चलेगी। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस परीक्षा के दौरान करीब 6 दिन की छुट्टी रहेगी, जिनमें 4 रविवार और 2 छुट्टी होली और दुल्हनडी की होगी। उन्होंने बताया कि 19,86,422 स्टूडेंट परीक्षा देंगे। इस सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। एग्जाम पेपर पुलिस थानों और चौकियों में रखे जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए सीसीटीवी से निगरानी भी रखी जाएगी। वहीं विधायक निधि में भ्रष्टाचार पर भास्कर के खुलासे की जांच कर रही विधानसभा की सदाचार समिति ने शुक्रवार को तीनों विधायकों से 1-to-1 सवाल किए। खीवसर से भाजपा के विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडोन से कांग्रेस विधायक अनिता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बानावत से समिति ने पूछा कि क्या आपने विधायक निधि से अनुशंसा करने के बदले कमीशन मांगा। इस पर तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। कमेटी ने सबूत मांगे तो उन्होंने समय मांगा। अब देखना यह है कि उनको समय दिया जाएगा तो किस तरह से समय दिया जाएगा और क्या उन पर भ्रष्टाचार साबित होगा नहीं होगा, इस पर भी आप अवश्य इन खबरों को देखते रहिए। एक देश जहां 15 महीने बाद फिर से हिंसा भड़की और किसी विरोधी नेता की मौत के बाद कट्टरपंथी दंगाइयों ने गुरुवार देर रात एक उच्चायोग पर हमला कर दिया। यहां पर उच्चायोग का निवास स्थान भी है। दंगाइयों ने जमकर पथराव किया और कई शहरों में हिंसा भड़क गई। दंगाइयों ने ईश निंदा का आरोप लगाकर एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और पेड़ पर लटकाकर शव को जला दिया और एक क्षेत्र में पैतृक निवास में तोड़फोड़ की गई, जो कि वहां के मतलब उस देश के संस्थापक थे। वहीं सांस्कृतिक सेंटर पर भी दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ की। बता दें कि कट्टरपंथी ने पिछले साल अगस्त में आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और इस समय मंच से शामिल हो गया था। चुनाव में भी वह हिस्सा लेंगे, लेकिन उसकी मौत हो गई और उसके बाद पूरा देश भड़क उठा और पथरावबाजी और इस तरह से दंगाइयों का बोलबाला रहा। जो हम बताने जा रहे हैं कि दंगाई और कट्टरपंथी चाहे कहीं के भी हो, वह अपने आप को तो भला करेंगे ही नहीं, उस देश का भी भला नहीं कर पाएंगे। हाईकोर्ट प्रशासन ने शुक्रवार को राजस्थान न्यायिक सेवा आरजेएस 2025 का परिणाम घोषित कर दिया। आरजेएस में महिलाओं का दबदबा रहा। 44 पदों के लिए हुई भर्ती में 2800 टॉप 10 में 9 स्थानों पर महिलाएं रही। हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मधुलिका यादव ने 205.5 अंक हासिल कर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। वहीं प्रज्ञा गांधी 204 अंकों के साथ दूसरे, अंबिका राठौड़ 196 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। सिविल जज भर्ती प्रक्रिया के 136 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू हुए थे। इन सभी के मार्क्स की कंपोजिट लिस्ट जारी करने के साथ ही फाइनल मेरिट लिस्ट 44 चयनित अभ्यर्थी जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि 11 और 12 अक्टूबर को राज्य के 2 प्रमुख केंद्रों जोधपुर और जयपुर में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश की ग्राम पंचायत और निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले में दखल से इनकार करते हुए उसे बरकरार रखा है। वहीं परिसीमन की कार्रवाई व प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एसएलपी को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला संयम लोढ़ा की एसएलपी पर दिया। एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 14 नवंबर 2025 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें परिसीमन की प्रक्रिया को 31 दिसंबर तक पूरा करने और ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने का निर्देश दिया था।
याचिका में राज्य की ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका वार्ड में चल रहे परिसीमन निर्वाचित निकायों के 5 साल की अवधि पूरी होने पर उनमें चुनाव नहीं कराए जाने और प्रशासकों की नियुक्ति पर सवाल उठाया था। हाईकोर्ट का फैसला बरकरार, 15 अप्रैल तक ही होंगे पंचायत और निकाय चुनाव, यानी पूरा प्रशासन और अवशासन निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त रहेगा। इसलिए अब आपको समय है, मौका है कि आप अपनी समस्याओं को अवश्य, आपके पास जो वोट मांगना है उनको अवश्य बताएं। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनाव तत्काल कराए जाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि छात्र संघ चुनाव एक संवैधानिक अधिकार है, लेकिन यह अधिकार शिक्षा के अधिकार से ऊपर नहीं हो सकता। इसे उच्च शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक बाधा की अत्यधिक कीमत पर प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। फिलहाल मौजूदा शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के अंतिम चरण में है और ऐसे में इस शैक्षणिक सत्र में छात्र संघ चुनाव के लिए अदालत कोई निर्देश जारी नहीं करना चाहता। वहीं राज्य सरकार व चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह छात्रों के चुनाव के लिए एक स्पष्ट, पारदर्शी और प्रभावी नीति निर्धारित करे, ताकि इससे शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित नहीं हो। भास्कर की एक और बड़ी खबर, मांडलगढ़ के एक ई मित्र संचालक ने वृद्धावस्था पेंशन के नाम पर बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया। जिले में पेंशन ठगी का नेटवर्क खड़ा कर दिया। कम उम्र के 975 लोगों को फर्जी तरीके से वृद्ध दिखाकर खुद ने यह पेंशन उठा ली। 2 साल में 2.5 करोड़ की फर्जी पेंशन राशि उठाई गई। जिला प्रशासन इस मामले की जाँच करा रहा है। असली डर आपका ये है, इसलिए आसपास के लोगों को पहचानें और देखें कि कौन कितना फर्जीवाड़ा कर रहा है। एक और असली डर जिससे मीडिया आपको दूर रखता है, वह 7 दिन का डिजिटल अरेस्ट रखा, 2 बार में 17 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। जयपुर शहर में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया। मानसरोवर निवासी 62 वर्षीय बुजुर्ग को जालसाजी ने खुद को पुलिस व जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर 17,48,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित की शिकायत पर मानसरोवर थाने में बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पीड़ित राकेश कुमार निवासी मानसरोवर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि 5 दिसंबर 2025 को उनके मोबाइल पर एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल आया। कॉलर ने कहा कि आपके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर एक सिम लगा लिया गया है और उसमें आपत्तिजनक व धमकी भरे मैसेज भेजे गए हैं। इसके बाद कॉल दूसरे नंबर पर ट्रांसफर कर दी गई। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने की बात कहकर पीड़ित को डराया गया। हम में इतना डर बैठा हुआ है कि कोई भी हमको यदि आकर कहता है कि आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है तो हम तुरंत डरते हैं और सोशल मीडिया बहादुर इतने बनते हैं कि हम किसी को भी ट्रोल करने और किसी को भी सोशल मीडिया पर हम अपमानित करने से नहीं बच सकते। जबकि खुद पर कुछ भी आती है तो हम घबराकर इस तरह से सरेंडर कर देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए हम डिजिटल अरेस्ट पर भी लाखों रुपए डुबा बैठते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हमको इस तरह से बहादुर बनाया जाए ताकि हम अपने आप को बचा सके, लेकिन नहीं, मीडिया दिन रात आपको डर दिखाता है कि आपको किससे और क्यों डरना है। इजिप्टाई मच्छर के काटने से फैलने वाले डेंगू रोग को रोकने के लिए इंतजाम नाकाफी है। इस साल राजस्थान टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया। देश में प्रदेश 90वें स्थान पर है। डेंगू के इस साल देश में अब तक 1,13,440 केस सामने आए, जिनमें से 94 मरीजों की मौत हो चुकी है। लेकिन आपने कहीं पर भी फॉगिंग देखी नहीं देखी होगी, और आप जब यदि निगम कार्यालय में जाएंगे तो फॉगिंग का जबरदस्त तरीके का छिड़काव वहां दर्ज किया गया होगा। और आपके यहाँ फॉगिंग हुई या नहीं हुई, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। बदलती जीवन शैली, खान पान और ठंड के मौसम से खून गाढ़ा हो जाने के कारण अनकंट्रोल बीपी से लोगों को लकवा मार रहा है। यह साइलेंट किलर है, क्योंकि कई बार मरीजों में बीपी के लक्षण नहीं दिखते और जानलेवा साबित होते हैं। बीपी की अनदेखी करना, समय पर दवा नहीं लेना और बिना डॉक्टर की सलाह के इलाज लेने जैसी लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। एक दिन हरमाड़ा के पास में दर्दनाक सड़क हादसा होता है। परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर फोकस कर रहा है। वहीं हादसे के प्रमुख कारणों के तलाशते हुए दुर्घटना संभावित स्थानों पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। परिवहन विभाग ने अपने सभी 58 जिलों से दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की जानकारी मांगी है। स्पीड पर कंट्रोल होना चाहिए, न कि सुधारात्मक कदम उठाए जाने के सबसे पहले ये होना चाहिए कि स्पीड पर कंट्रोल रखें, क्योंकि जहां पर भी स्पीड होगी वहां पर दुर्घटना अवश्य होगी। बरकतनगर जयपुर का बड़ा शहर, जहां कुछ दिन पहले एक तेज रफ्तार कार ने किसी को मार दिया था।
जहां इस तरह से वहां 10 की स्पीड पर भी कोई गाड़ी नहीं चलाई जा सकती, तो वहां कैसे आप जागरूकता अभियान चलाएंगे या सड़क सुरक्षा हादसे को वहां पॉइंट बनाएंगे। जबकि कहीं पर भी खुले पर भी यदि तेज स्पीड होगी तो वह कहीं भी स्थान हो वहां पर अवश्य दुर्घटना होगी। इसलिए जगह चिन्हित करने के बजाय आप स्पीड कंट्रोल करने का काम करें, तभी दुर्घटनाओं में कमी आ सकेगी। अभी एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के विनोद जाखड़ ने अरावली बचाओ भविष्य बचाओ का एक नारा दिया था, तो खान विभाग के इंजीनियरों ने कागजों में अरावली की ऊंचाई 100 मीटर से कम दिखाने का भी खेल किया है। इस तरह के मामले अलवर रामगढ़ में सर्वाधिक 80 खदानों के हैं। सिरोही और उदयपुर में इस तरह के केस विभाग ने इस संबंध में अब तक किसी पर एक्शन नहीं लिया। खान विभाग की एक रिपोर्ट में पूरे अलवर में ऐसी करीब 100 खदानों की संभावना जताई गई थी। खान विभाग ने अलवर रामगढ़ में 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को 60 से 80 मीटर कागजों में दर्शाकर 2009-10 में अलॉट किया था। इस अलॉटमेंट को लेकर मामले की जांच चलती रही, लेकिन किसी पर एक्शन नहीं हुआ। एक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मीडिया आपको बताता है कि आपको डरना है, जबकि असली डर आपको आसपास के लोगों से भी हो सकता है। इसलिए आप सजग रहिए, सावधान रहिए और असली नैतिकता वाले नागरिक बनिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की ईट राइट इंडिया पहल के अंतर्गत विद्यालयों में सुरक्षित, स्वस्थ एवं पोषण युक्त भोजन व्यवहार को बढ़ावा देने तथा खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान में ईट राइट स्कूल कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े 91.58 लाख लाभार्थियों के खातों में 1054 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी से ट्रांसफर की। साथ ही राजीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को 100 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सीएमओ में गोपालन और कृषि विभाग की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश की गौशालाओं की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही आदर्श गौशालाएं विकसित करने और गौ संरक्षण के कार्यों में सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। सीएम ने रबी सीजन में यूरिया और डीएपी की उपलब्धता और वितरण प्रणाली प्रबंधन पर भी निर्देश दिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।